चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और बात मानसूनी फुहार से। जी हाँ, उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक मानसून का असर दिखने लगा है। गुजरात, राजस्थान समेत कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। बिल्कुल, झमाझम बारिश से गर्मी से भी राहत मिली है, लेकिन अभी तो बरका बहार की शुरुआत हुई है। मौसम विभाग ने 7 राज्यों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। देखिए खास रिपोर्ट। देश के ज्यादातर राज्यों में मानसूनी बौछारें खूब बरस रही हैं। गांव-गांव, शहर-शहर मानसून रफ्तार पकड़ रहा है। गुजरात, राजस्थान जैसे राज्यों में तो भारी बारिश की वजह से जगह जगह जल भराव हो गया है। खेत खलियान पानी में डूब गए तो सड़कों पर ट्रैफिक भी रफ्ता रफ्ता चल पा रहा है। मानसूनी बादल राजस्थान में तो मानो इन दिनों अपने शबाब पर हैं। धौलपुर में हुई ये मूसलाधार बारिश यहाँ के खेत खलिहानों, तालाबों और सड़कों को लबालब करती दिख रही है। जाहिर है झमाझम बारिश गर्मी से बहुत बड़ी राहत तो लेकर आई, मगर फिलहाल परेशानी भी संग लाई, जिनसे राहत पहुँचाने की कोशिशें भी चल रही हैं। इस बीच मौसम विभाग ने देश के 7 राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि राजस्थान में अगले कुछ दिनों तक बारिश जारी रहेगी। कई क्षेत्रों में पिछले 24 घंटे के दौरान औसत से भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। राज्य के कुछ इलाकों में 3 से 6 जुलाई तक भारी बारिश के आसार हैं। वहीं मुंबई में मानसूनी माहौल गर्मी से सुकून दे रहा है। यहाँ बीते दिन दादर के शिवाजी पार्क में हुई झमाझम बारिश मानसून का असली आनंद दे रही है। छतरियां, रेनकोट या ऐसे ही भीगते सड़क पर आवाजाही करते लोग बरसात को एंजॉय कर रहे हैं। मगर गुजरात में मानसूनी बादल बेतहाशा बरस रहे हैं। तस्वीर जूनागढ़ और वलसाड़ की है। यहाँ कई इलाकों में हुई भारी बारिश ने अंडरपास समेत जगह जगह जल भराव कर दिया। आसमानी आफत ऐसी टूटी कि शहर, गांव, खेत खलियान सब जलमग्न हो गए। मौसम विभाग ने गुजरात में अभी और भारी बारिश की आशंका जताई है। ऑरेंज अलर्ट रहेगी पूरा वेस्ट कोस्ट में, जैसा आपका सौराष्ट्र, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र का घाट रीजन्स, यहाँ ऑरेंज अलर्ट, मगर रेड अलर्ट रहेगी आपका गुजरात में। यहाँ एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का भी चेतावनी है। कल से इस जगह में बारिश धीरे धीरे कम होने लगेगा। कल वेरी हेवी रेनफॉल के बाद परसों हेवी हो जाएगी गुजरात में, और कोंकण, गोवा में बारिश अभी वेरी हेवी तक ही रहेगी। मौसम के जानकारों के अनुसार गुजरात में अभी 5 दिन खूब बारिश हो सकती है। कच्छ, द्वारका, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, सूरत, नवसारी और वलसाड़ में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि राजकोट, मोरबी, अमरेली, भरूच और वडोदरा समेत कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट है। इस बीच मौसम विभाग के देश के 7 राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी करने के बाद यहां पर भारी बारिश की प्रबल संभावना है, जिसको देखते हुए अब खुद ही सावधानी बरतना वक्त की जरूरत बन गई है। सीकर से सुशील कुमार जोशी, अहमदाबाद से ब्रिजेश दोषी और धौलपुर से उमेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बस टीवी पर ऐसे विजुअल चलते रहे और हम चाय पीते रहे। चाय का मजा उसी में आता है। पीछे जो विजुअल चल रहा है देख रही हो, बारिश हो इसीलिए रही तो है। मजा आ रहा है। अच्छा, आज हुआ क्या, जब मैं आ रही थी ऑफिस तो मयूर विहार के पास बारिश शुरू हुई और मैं इतनी खुश हुई कि सेक्टर 16 आते आते ऑफिस में बारिश आ रही होगी और जो चाय का मजा है वो हम बारिश में लेंगे। और यहाँ आई जब फिर सुक्का प्यासी तो यहाँ जब आई तो उनके दिल के अरमा जो हैं वो बारिश में बह गए। हम चाहते हैं बारिश में बह जाए, लेकिन आंसू में बह गए। लेकिन देखिए नहीं आ पा रहा। मनीष के पास चल रहे हैं, जरा पूछे मनीष से, पूछिए जरा। मनीष जुड़ गए, पूछिए जरा उनसे। मनीष, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं? पहले तो ये दिखा दीजिए, और तस्वीरें पीछे बादल ही नजर आ रहे हैं, मैं जहां तक नजर दौड़ा पा रही हूँ। क्या अपडेट है? बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अक्षरधाम पर। फ्लाईओवर के ऊपर आप जानते हैं कि यहाँ खड़े हुए नज़ारे बड़े अच्छे मिलते हैं। पीछे अक्षरधाम मंदिर होता है, नीचे का ट्रैफिक दिखाई पड़ता है, लेकिन आज नजरें नीचे नहीं, सुबह से ही ऊपर की तरफ गड़ी हुई हैं, आसमान की तरफ। सुबह से ही मौसम ऐसा बना हुआ है, बादल छाए हुए हैं, लगता है जैसे कि अब बारिश आई तब बारिश आई, लेकिन बारिश की एक बूंद अभी तक फिलहाल यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ी है।
बीच में बहुत हल्की सी बूंदाबांदी दिल्ली के कुछ इलाकों में हुई, लेकिन वो ऐसे आए जैसे नहीं आए। तो कुल मिलाकर अभी तक बारिश का इंतजार है। आईएमडी का ये प्रेडिक्शन था कि 2 और 3 जुलाई को भारी बारिश की संभावना है, लेकिन अभी तक बारिश नहीं दिखाई दी है। अब कहा यह भी जा रहा है कि अभी 3 जुलाई का इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि प्रेडिक्शन में तारीख वो भी थी। आज रात से क्या कुछ माहौल बनता है देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल मौसम अभी बहुत अच्छा हो गया है, बहुत ही खुशगवार मौसम है। हवाएं जो चल रही है, लेकिन ये बताइए मनीष, ये बताइए, हम भी ये महसूस कर रहे थे जब घर से निकले थे, ऐसा लग रहा था मौसम बड़ा अच्छा है, क्योंकि घर के अंदर से तो बड़ा अच्छा लग रहा था देख के, जैसा अभी बाहर दिख रहा है, लेकिन उमस भी थी, ह्यूमिडिटी है बाहर। तो अभी क्या ह्यूमिडिटी थोड़ी कम हुई है और ठीक है बारिश का इंतजार है, लेकिन अगर ऐसे भी हवा चलती रहे, थोड़ा मौसम ऐसे बदरा छाए रहे, ह्यूमिडिटी कम हो, तो भी थोड़ा सा राहत मिलेगी लोगों को। मनीष के बाल लहरा रहे हैं, वही इसलिए मैंने पूछा। अच्छी चल रही है, जुल्फे हिल रही। नहीं, नवजोत जी का जजमेंट अच्छा है कि मेरे बाल लहरा रहे तो मौसम अच्छा है, और वाकई मौसम अच्छा है। ह्यूमिडिटी नहीं है, ह्यूमिडिटी दिन में थी, और अभी इस वक्त जो मौसम है वो बिल्कुल वैसा मौसम से लगता है कि बारिश होने वाली है। हवाएं आपको इस वक्त ठंडी महसूस होंगी, राहत देते हुए जाएंगे, लेकिन पूरी राहत तभी मिलनी है जब बारिश होगी। तो अभी तक बारिश की फुहार तो नहीं आई है, लेकिन हाँ मौसम फिलहाल अच्छा है। शाम को लोग निकलेंगे तो जरूर एंजॉय करेंगे। और वैसे ही जो वक्त है अभी 5 बजे है, अमूमन गर्मियों के दिन में आपको 5 बजे इतनी कम रोशनी दिखाई नहीं पड़ती है, आपको लगता है कि जैसे धूप बहुत तेज है, अभी भी गर्मी बहुत ज्यादा है, शाम ढलने वाली है, ऐसा महसूस होता है। लेकिन अभी जो मौसम है, बादल छाए हुए हैं, आपको धूप दिखाई नहीं पड़ रही है, आपको सूर्य देवता परेशान नहीं कर रहे हैं, ठंडी ठंडी हवाएं हैं, तो मौसम तो अच्छा बना ही हुआ है। दोपहर में मौसम अच्छा था, लेकिन इंतजार जिस चीज का है, जिस बारिश का है, वो अभी तक दिखाई नहीं पड़ा। चलिए, मनीष के पीछे बारिश न सही, लेकिन मनीष जो हौसला हमें बाहर से दे रहे हैं उड़ती हुई जुल्फों के साथ, हम उसी में महसूस कर लेंगे। अभी नहीं तो आधे घंटे 1 घंटे बाद बारिश आ जाएगी। लेकिन दिल्ली और एनसीआर में किस तरह का मौसम बना हुआ है, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। बेहद खूबसूरत मौसम जैसा मनीष बता रहे हैं, और अलग अलग इलाकों में भी। शगुफ्ता जी हाँ, देखिए उत्तर भारत के कई इलाकों में हालांकि प्री मानसून शावर्स तो आ गए हैं, उससे थोड़ी राहत मिली है। उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले वक्त में और भी बारिश हो सकती है। देश के कई हिस्सों में बदरा बरस रही है। आसमान से टपकती ये बूंदें लोगों को काफी सुकून दे रही हैं। मॉनसून ने करीब पूरे देश को कवर कर लिया है, लेकिन दिल्ली और आसपास के इलाकों में अभी वैसी बारिश नहीं हुई है जिससे गर्मी से राहत मिल सके। हालांकि शुक्रवार को झमाझम बारिश हुई थी जिसने बड़ी राहत दी, लेकिन उसके बाद फिर उमस से लोग परेशान नजर आने लगे हैं। लेकिन गुड न्यूज ये है कि दिल्ली और एनसीआर के लोगों को अब इससे राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिनों तक झमाझम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अब यहां अच्छी बारिश होने का अनुमान है। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के आसमान में अगले 7 दिन तक बादल छाए रहने के आसार हैं। 2 और 3 जुलाई को 2 दिन भारी बारिश होने की संभावना है। तेज हवाएं चल सकती हैं और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। इसलिए 2 और 3 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद 4 से 6 जुलाई तक मध्यम बारिश होने के आसार हैं। इसके बाद भी तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला चलते रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने 1 जुलाई को भी दिल्ली में बारिश की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, लेकिन बादल बरसने के बजाय आसमान में चक्कर ही लगाते रहे। हालांकि अब मौसम विभाग का जो अनुमान है उससे दिल्ली और आसपास के इलाकों में लोग राहत महसूस कर सकेंगे। बारिश होने से दिल्ली में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम तापमान 3 डिग्री गिरावट के साथ 33 डिग्री तक आने की संभावना है, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी। अगर सोमवार यानी 1 जुलाई की बात करें तो दिल्ली का अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री दर्ज किया गया था। मौसम के मिजाज में होने वाले बदलाव का दिल्ली एनसीआर के लोगों को बेसब्री से इंतजार है और अब बारिश से उनका ये इंतजार खत्म होने की उम्मीद है। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
चलिए एक बार फिर से चलते हैं मनीष के पास। मनीष, ये बताइए कि देखिए, एक बार बारिश हुई, प्री मानसून बारिशों से हम बता रहे थे, लेकिन दिल्ली का बुरा हाल हो गया। ऐसे में इंतजार अभी फिर से हम बारिश का कर रहे हैं, क्योंकि उमस है, गर्मी है, हम सभी परेशान हैं लंबे समय से। ये बताइए तैयारियां कैसी है? अगर फिर से वैसी बारिश हो जाए तो आपको लगता है तैयारी है पूरी दिल्ली की? देखिए, तैयारी कितनी भी हो, लेकिन दिल्ली वालों को दुआ ये करनी होगी कि 28 जून जैसी बारिश दोबारा से ना हो। क्योंकि अभी हम एनडीएमसी के दफ्तर में थे, वहां का कंट्रोल रूम देखा किस तरह से वहां कंट्रोल रूम तैयार किया गया है कि तमाम सारे सीसीटीवी कैमरास उन इलाकों में लगाए गए हैं जहां हर बार वाटर लॉगिंग होती है, जहां पानी भरता है। ऐसे में और उन कैमरों की जो फीड मिल रही है वो सीधे कंट्रोल रूम में मिल रही है। मतलब कंट्रोल रूम में बैठकर आप देख पा रहे हैं कि बारिश के वक्त उन जगहों के, उन सड़कों के हालात कैसे हैं। अगर कहीं पर भी सड़क पर पानी भरता हुआ दिखाई पड़ता है तो वो ऑटोमेटिकली पंप चालू करते हैं और पानी का निकलना शुरू हो जाता है। एनडीएमसी का कम से कम दावा यह है कि अगर कहीं भी इस तरह से पंप फेल होते हैं, मतलब प्लान के साथ साथ बैकअप प्लान भी है, अगर कहीं पंप फेल होते हैं तो हम मैन्युअली आदमियों को भेजेंगे और फिर काम करवाएंगे, क्योंकि हम यहाँ से सीधे कंट्रोल रूम से देख पा रहे हैं। लेकिन ये सभी चीजें तब काम करेंगी जब बारिश, जितना प्रिडिक्शन किया गया है, जो सामान्य बारिश होती है उतनी ही हो। अगर बारिश सामान्य से ज्यादा हुई तो दिक्कतें हो सकती हैं। ऐसे में सारे सिस्टम फेल हो सकते हैं, जो कि 28 जून को देखा गया था। 28 जून को लेकर भी आईएमडी ने आज कहा है कि बिल्कुल मनीष, एकदम सही कहा आपने कि जितनी प्रेडिक्शंस है उतनी ही बारिश हो तो ठीक है, वरना हर जगह जो है जल भराव हो जाएगा। एनडीएमसी पे सवाल उठेंगे, एमसीडी पे सवाल उठेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भाई मनीष ने जैसा बताया कि दिल्ली में बारिश जो है वो प्रेडिक्शन के हिसाब से हो तो ठीक है, अगर ज्यादा हो गई तो 28 जून वाले हालात फिर से हो जाएंगे। और जैसा कि मानसून की एंट्री दिल्ली में हो चुकी है और लोगों को दिक्कत ना हो, इस वजह से कई इंतजाम किए गए हैं। और वो इंतजाम क्या है वो बताएंगे दीपिका। देखिए, कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसके जरिए कई इलाकों पर नजर रखी जाएगी, सीसीटीवी कैमरा के थ्रू भी नजर रखी जाएगी, क्योंकि कई एरियाज ऐसे होते हैं जहां पर पानी भर जाता है। तो उसके लिए कई ज्यादा इंतजाम किए गए हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। पिछले साल की वो बारिश सबको याद है जब दिल्ली मानसून में दरिया बन गई थी, लेकिन इस बार एनडीएमसी ने कम से कम बहुत सारी तैयारियां की हैं ताकि बारिश के वक्त दिल्ली में जगह जगह वाटर लॉगिंग ना होने पाए, खासकर एनडीएमसी के एरियाज में। हम मौजूद हैं कंट्रोल रूम में। सामने आप तमाम स्क्रीन्स देख रहे हैं जहां पर वो जो मेजर पॉइंट्स हैं जहां पर हर बार वाटर लॉगिंग होती है, उनको यहाँ पर रखा गया है। सतीश उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं, वीसी हैं एनडीएमसी के। सर, जिस तरह के हालात पिछली बार थे इस बार ना हो, क्या कुछ तैयारियां आपकी तरफ से? देखिए, हमारा 42.7 किलोमीटर का स्टॉर्म वाटर के ड्रेन है और मेजर 14 ड्रेन है जो एनडीएमसी एरिया में आते हैं। आप मेरे सामने देख रहे होंगे जो लोकेशन है, यहाँ ऑलरेडी 6 लोकेशन पर हमारे कैमरा लगे हुए हैं जो एडिशनल हमने लगाए हैं, जिसमें आपका सत्य सदन है, जिसमें लोधी एस्टेट है, अफ्रीका एवेन्यू है, पचकुइया रोड है, पुराना किला, डीएलएफ पार्किंग। और इसके अलावा जो हमारा स्मार्ट पोल लगे हुए हैं पूरा कनॉट प्लेस को जो कवर करते हैं, उसके माध्यम से मॉनिटरिंग करते हैं। उस दिन की बारिश को देखते हुए कि आगे हम पूरी तरह से अलर्ट रहें, पूरी तरह हमारा स्टाफ का डिप्लॉयमेंट हो जाए, एडिशनल पंप हम लगा करके रखें, एडिशनल मैन पावर हम लगा करके रखें। और ऐसे पॉइंट्स जहां पर एमसीडी का सिस्टम लगा हुआ है, ऐसे पॉइंट जो 5 पॉइंट्स हैं, जैसे भारती नगर का पॉइंट है जहां पर पंप नहीं चले थे, तो वहां के लिए भी एडिशनल अगर जरूरत हो। आईटीपीपीओ है, ऐसे ही मिंटो रोड, मिंटो ब्रिज जो है वो एनडीएमसी में नहीं आता है, वो पीडब्ल्यूडी करता है, तो उनके लिए भी एडिशनल हम इमरजेंसी इक्विपमेंट्स को लेकर के रख रहे हैं। ये 14 लोकेशन पर हम अपने कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के साथ कोलैबोरेट करके यहाँ सीसीटीवी कैमरा अलग से और लगा रहे हैं, और जो एडिशनल पंप हैं, एडिशनल मैन पावर है, एडिशनल व्हीकल्स हैं, एडिशनल हमारे जो एससीज हैं, उनको भी अब अलग अलग लोकेशन पर असाइन किया हुआ है। तो तैयारियों का कम से कम दावा नहीं है, यहाँ तस्वीर भी आपको दिखाई पड़ती है तैयारी किस तरह से की गई है। फिलहाल आश्वस्त किया जा रहा है एनडीएमसी की जनता को कि कोई दिक्कत नहीं होगी। दुआ यही करिए कि बारिश सामान्य से ज्यादा ना होने पाए। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष रसिया, न्यूज टुडे, दिल्ली। अगली खबर दिखाऊं उससे पहले गाना याद आ रहा है, आप साथ दे पाएंगे? हाँ? नहीं, आप ही को देना होगा, आप अच्छा गाती हैं। वो गाना याद है, दिला दे घर चंडीगढ़ में
सुना है दिला दे घर चंडीगढ़ Exactly, में। बना दे घर चंडीगढ़ में। गुड न्यूज का था। अब क्यों मैं ये बोल रही हूँ वो आपको बता देती हूँ। देखिए, चंडीगढ़ का मौसम बेहद सुहाना है और यहाँ सुबह कई इलाकों में बारिश की बूंदों से लोगों को बड़ी राहत मिली है और सुखना लेक एक बार फिर से गुलजार होने लगी है। तुम्हें एक बात बताऊं, जब भी चंडीगढ़ में मौसम सुहाना होता है तो सारे सुखना लोग डेस्टिनेशन जाते जो हैं। है वो सुखना लेक ही होती है। लेकिन खबर इसके साथ ये है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में इस वक्त मौसम का हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिलहाल मौसम जो है खुशनुमा है, सुखना लेक जा सकते हैं घूमने फिरने के लिए। चले गर्मी से बेहाल चंडीगढ़ में बारिश की ये बूंदें राहत का पैगाम लेकर पहुंची हैं। सुबह सुबह तमाम इलाके बारिश की बौछारों से तरबतर हो गए और मौसम सुहाना हो गया। जहां पर पिछले कुछ महीनों से लगातार चिलचिलाती गर्मी और धूप की वजह से जो सुखना है वो वीरान पड़ी हुई थी। लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है। वहीं पर मौसम विभाग ने सीधे तौर पर जो भविष्यवाणी की है, बताया गया है कि अगले 2 दिन तक चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में तेज बारिश होगी। देश भर में अलग अलग इलाकों में मानसून अब दस्तक दे चुका है। लोगों को चुभती और जलती गर्मी से छुटकारा मिल रहा है। चंडीगढ़ में बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई और गर्मी की वजह से वीरान पड़ी सुखना लेक एक बार फिर से गुलजार होने लगी है। बहुत फील बेटर लग रहा है हम लोगों को यहाँ पे और मौसम बहुत बढ़िया हुआ, सुहाना, ठंडक लग रही है। ऐसे खड़ा हूँ मैं आराम से। सुबह बहुत स्वेटिंग, बहुत गर्मी, बहुत रिलैक्स है। मौसम सुहाना हो गया झमाझम बारिश के बाद। जी सर, बहुत बेहतरीन मौसम हो गया। जो हम चाह रहे थे आगरा से बाहर निकलकर एक अच्छा फील लेना मौसम का, वो हमको बिल्कुल मिला यहाँ पर आकर। मौसम को एंजॉय कर रहे हो? कैसा मौसम है? हम लोग मोस्टली हमारा फोकस यही था कि हम लोग मौसम को चेंज किया जाए। जैसे हम लोग भीषण गर्मी में हम लोग देख रहे थे, तो यहाँ देखकर लगा है कि जो माहौल हम लोग को चाहिए था, पानी, बरसात, एकदम ठंडा सा माहौल हो गया। एकदम काफी अच्छा मजा आ रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है इधर। झमाझम बरसात को एंजॉय कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, झमाझम बारिश को एंजॉय कर रहे हैं और बाकी एकदम हिल स्टेशन जैसा फील आ रहा है। अभी बहुत ठंडा मौसम हो गया, जबरदस्त, और बहुत अच्छा लग रहा है। घूमने में भी अच्छा लग रहा है और पूरा आनंद लेंगे। चंडीगढ़ में बहुत अच्छी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आने वाले 36 घंटों के लिए पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में जोरदार बारिश के आसार हैं। यहाँ पर मानसून कल ही पहुंच चुका था और हरियाणा के भी मेजर पार्ट में आपको कल तक पहुंच चुका था। पंजाब के भी मेजर पार्ट्स आपको कवर हो चुके थे। जो थोड़े से पार्ट बचे हुए थे, आपको स्पेसिफिकली ये मालवा रीजन जो है, वो उम्मीद है आज या कल तक वहां पर उसकी पूरी तरह से एंट्री हो जाएगी। हम ये मानकर चल सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के मेजर पार्ट में, हरियाणा और चंडीगढ़ के मेजर पार्ट में आपको, चंडीगढ़ के पूरे पार्ट में, हरियाणा के मेजर पार्ट में और पंजाब के भी मेजर पार्ट में मानसून की एंट्री हो चुकी है। आज जिस तरीके से बारिश हो रही है वो बिल्कुल मानसून की बारिश है। आज और कल हरियाणा में हमने हेवी रेनफॉल को लेकर आपको और वेरी हेवी रेनफॉल को लेकर ऑरेंज अलर्ट दिया है। जहां तक आज की बात है तो आज के डेट में पंजाब में हमने येलो अलर्ट दिया है हेवी रेनफॉल को लेकर। कल आपको पंजाब में भी आपको हेवी टू हेवी रेनफॉल को लेकर ऑरेंज अलर्ट है और उसके नेक्स्ट 3 दिन हमने सारे रीजन में येलो अलर्ट रखा हुआ है। लेकिन ये जो अलर्ट जो है हम इसको अपग्रेड भी कर सकते हैं क्योंकि हम कांस्टेंट मॉनसून मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसकी इंटेंसिटी किस प्रकार से है, कहाँ किस तरीके से बारिश बढ़ रहा है, हम इसको अपग्रेड भी कर सकते हैं। फिलहाल बारिश की इन बौछारों ने चंडीगढ़ का मौसम खुशनुमा बना दिया है, लेकिन अभी तो ये शुरुआत है क्योंकि मॉनसून की असल पिक्चर तो अभी बाकी है। अब देखिए, जैसे हम जानते हैं कि देश के तमाम हिस्सों में मौसम की मार जो है वो लोग लगातार झेल रहे हैं। इसी बीच में ऑपरेशंस जो हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस, वो भी लगातार जारी हैं। बाढ़ की वजह से जो तमाम इलाके प्रभावित हुए हैं वहां से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम भी किया जा रहा है। अच्छा, उससे पहले कि गीतिका अगली रिपोर्ट बताएं, एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ क्योंकि हाल फिलहाल में हमने बहुत सारी ऐसी तस्वीरें, वीडियोस देखे हैं जिसमें लोग भी अपनी जान जोखिम में डाल के नदी के अंदर जाते हैं या फिर एडवेंचर करने के लिए जाते हैं। मुझे लगता है कि इन सब चीजों से एटलीस्ट जब मॉनसून सीजन चल रहा हो तो आपको बचना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। तो अरुणाचल प्रदेश में भी ना 2 जिलों के 24 गांव जो हैं वो इससे काफी प्रभावित हुए हैं और उनको सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया जा रहा है। तो वहीं हरिद्वार में भी पानी में बहने वाली जो कार है उसको भी निकाला गया है।
बाढ़ बारिश के इस मौसम में मिशन जिंदगी जारी है। तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश की हैं, जहां पिछले 5 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। चीन की सीमा से सटे गांव के देश बाकी हिस्सों से कट चुके हैं। नामसाई और लोहित जिले के 24 गांव इस बाढ़ बारिश से प्रभावित हुए हैं। घर के घर पानी में डूब चुके हैं और ये मिशन कुदरती आपदा से प्रभावित गांवों को सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाने का है। रस्सी के सहारे पानी में रास्ता ढूंढते हुए काफिला आगे बढ़ रहा है। बच्चों और महिलाओं को नाव में बिठाकर रेस्क्यू किया जा रहा है। अलर्ट भी दिया गया मौसम विभाग के द्वारा कि लगातार बहुत दिनों तक बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। और अरुणाचल प्रदेश में जो बारिश होती है ये अरुणाचल और असम के जो बाउंड्री वाले इलाके हैं, नारायणपुर, बंदरदेवा और ये होलोंगी और जितने भी मैदानी इलाके हैं और अरुणाचल में भी जितने मैदानी इलाके हैं, सब जगह पानी भर जाता है। फ्लड, बाढ़ की स्थिति बन जाती है। यहाँ पे भी लोगों की खेती खराब हुई। पहाड़ी इलाकों में बाढ़ बारिश के साथ ही बड़ा खतरा लैंडस्लाइड का होता है। अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ इलाकों में लैंडस्लाइड की खबरें सामने आ रही हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे एक बस लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई। हरिद्वार से भी रेस्क्यू की एक ऐसी ही तस्वीर आई है। तस्वीर में देख सकते हैं कि कैसे एक हाइड्रा के जरिए कार का रेस्क्यू किया जा रहा है। एसडीआरएफ के जवानों ने मिलकर इस रेस्क्यू मिशन को अंजाम दिया। तीन दिन पहले सूखी नदी में बरसात के चलते पूरी रफ्तार में अचानक पानी आ गया था। सूखी नदी लबालब पानी से भर गई, जिससे कई कारें पानी में डूब गई थी। 2 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद 7 गाड़ियों को पानी से निकाल लिया गया। इनमें 2 गाड़ियां डाम कोठी के पास बैराज के निकट मिट्टी में धंस गई थी, जिन्हें सोमवार को निकाला गया। गाड़ियों को निकालने के लिए गंग नहर का पानी कम करवाया गया। इसके अतिरिक्त तो और किसी गाड़ी के होने की सूचना नहीं है। एक गाड़ी के बारे में जो है बची हुई है, वो भी हो सकता है ना हो, साथ ही हो। तो एक बार हम लोग आगे तक ढूंढ रहे हैं उसको, क्योंकि पानी का लेवल अभी कम कराया जा चुका है। तो आगे तक पुलिस की टीम और हमारी टीम भी ढूंढ रही है। अगर कहीं पे भी पता चलेगा तो उसको निकालेंगे। कारों को निकालने के लिए गंग नहर का पानी कम करवाया गया था। देश के तमाम बाढ़ बारिश से प्रभावित इलाकों में मिशन जिंदगी चल रही है। मकसद कुदरती आपदा से प्रभावित लोगों को बचाकर सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाना है, क्योंकि हर एक जिंदगी जरूरी है। अरुणाचल से युवराज मेहता और हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे। देखिए अब बात जरा आस्था की कर लेते हैं। अमरनाथ यात्रा जिसकी शुरुआत हो चुकी है और गुड न्यूज टुडे की ये कोशिश है कि आपको अमरनाथ यात्रा से जुड़ी सारी जानकारी दे, और इसीलिए हमने भेज दिया है शुभम को। शुभम कल बालटाल से रवाना हुए हैं और पैदल मार्ग से जाते हुए बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे और हम आपको सारी जानकारी लगातार देते रहेंगे। तो सुबह से हम शुभम की रिपोर्ट्स देख रहे हैं जो वहां से भेज रहे हैं, और उसके साथ साथ ही जो 3 दिन में जितने लोगों ने दर्शन कर लिए, आपको पता है उनकी संख्या क्या है? 51,000 से ज्यादा लोगों ने बाबा बर्फानी के दर्शन कर लिए हैं। क्या बात है। तो तस्वीरें हम आपको आगे और भी दिखाएंगे, लेकिन शाम 6 बजे GNT के साथ चलो अमरनाथ की यात्रा जरूर देखें। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर और शिव सबके अंदर। बाबा बर्फानी के भक्तों की टोली लगातार पवित्र अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ रही है। भगवान शिव की अद्भुत महिमा को दर्शाती ये पवित्र गुफा दुनिया भर के भोले भक्तों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है। अमरनाथ यात्रा शुरू होने के बाद से ही बाबा बर्फानी के भक्तों का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा है। कश्मीर घाटी में पहलगाम से लेकर बालटाल और चंदनवाड़ी से लेकर पवित्र गुफा तक बोल बम और हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। अमरनाथ यात्रा का आज चौथा दिन है और अमरनाथ यात्रा में शामिल होने वाले भक्तों का आंकड़ा रोजाना बढ़ता ही जा रहा है। शुरुआती 3 दिनों में ही 51,000 से ज्यादा तीर्थयात्री पवित्र अमरनाथ गुफा पहुंच चुके हैं। सोमवार को तीसरे दिन 23,437 तीर्थयात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। इससे पहले रविवार को दूसरे दिन 14,717 श्रद्धालु पवित्र गुफा पहुंचे थे।
और शनिवार 29 जून को यात्रा के पहले दिन 13,000 से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ आए। कुछ श्रद्धालु मन में बाबा बर्फानी की मूरत बसाए पैदल ही इस यात्रा पर निकल पड़े हैं, तो कुछ घोड़े और खच्चरों पर सवार होकर आगे बढ़ रहे हैं। सभी भक्तों की एक ही इच्छा है कि वो जल्द से जल्द अपने आराध्य के दर्शन कर पाएं। इस बीच श्रीनगर से भक्तों का एक और जत्था पवित्र गुफा के लिए रवाना किया गया। खुशी तो हमको बहुत अच्छी खुशी है कि जा रहा बाबा का दर्शन करने मिल रहा है हमको। हाँ, आना चाहिए सबको, एक बार तो दर्शन सबको एक बार तो करना ही चाहिए बाबा का दर्शन करने। बाबा के दर्शन के लिए आ रहे हैं, कितने सालों से प्लानिंग कर रहे थे, आज बाबा ने बुलाया। वो भी आज 11 का दिन है, बहुत बढ़िया दिन है। बाबा जी ले जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। सिर्फ भक्ति नहीं, बड़ी संख्या में साधु संत भी बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश से आए साधु संतों में भी अमरनाथ यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। देश भर से जो श्रद्धालु है वो अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों के दौरान जो संत साधु हैं वो बड़े बड़े जत्थे जो हैं अमरनाथ यात्रा के लिए लाते हैं। यहाँ पर ही एक स्वामी जी है जिन्होंने मध्य प्रदेश से एक बहुत बड़ा जत्था जो है जो एकदम डिसिप्लिन के साथ अमरनाथ यात्रा करने जा रहा है। हर वर्ष अपनी व्यवस्था को अपने डिसिप्लिन में लेके बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। साफ सफाई बहुत अच्छी लगी है, बहुत अच्छी व्यवस्था करी है मिलिट्री ने। यहाँ पे श्रीनगर पुलिस का हम लोगों को सहयोग नहीं रहता है, कश्मीर पुलिस का मतलब। बाकी बहुत आनंदमय यात्रा हुई हमारे को। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए देश भर से आ रहे बाबा बर्फानी के भक्तों का उत्साह चरम पर है। बोल बम के जय घोष के साथ लगातार तीर्थयात्री पवित्र गुफा की ओर बढ़ रहे हैं और बाबा बर्फानी के अद्भुत स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं। बालटाल से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, आपने अमरनाथ यात्रा की खबर देखी अभी, लेकिन आप लोगों में से ये बताइए कितने लोग पुरी गए हैं? नहीं, ये सौभाग्य अभी तक प्राप्त नहीं मिला। लेकिन ये तो पता है कि वहां पर जगन्नाथ रथ यात्रा बहुत बड़े स्केल पर होती है, देश विदेश से लोग आते हैं। तो जैसे पुरी में आपको बता दें वहां पर आते हैं लोग, वैसे ही अहमदाबाद में भी जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है और उसकी तैयारियां शुरू हो गई है। तो अहमदाबाद में भव्य रथ यात्रा निकालने को लेकर खास इंतजाम कुछ किए गए हैं। दीपिका आपको बताएंगे। देखिए, क्योंकि अब रथ यात्रा में महज 5 दिनों का समय बचा है, ऐसे में भक्तों की सुरक्षा और सुविधा के लिहाज से 1500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालने को लेकर हर स्तर पर तैयारी जारी है। 7 जुलाई को जब रथ यात्रा निकलेगी तो सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें, इसको लेकर पुलिस भी कमर कस चुकी है। इसी कड़ी में सिटी पुलिस ने यात्रा मार्ग पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। गुजरात के डीजीपी विकास सहाय भी सोमवार को जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। बारिश के बीच पुलिस वालों के साथ पैदल मार्च करते हुए मंदिर पहुंचकर उन्होंने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। जगन्नाथ मंदिर ट्रस्ट के साथ मिलकर प्रशासन रथ यात्रा की तैयारी को धार देने में जुटा है। इसी सिलसिले में डीजीपी विकास सहाय ने जगन्नाथ मंदिर के ट्रस्टी और पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक भी की, जिसमें रथ यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा हुई। इस बार भी हम लोग रथ यात्रा के इस व्यवस्था में टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। वो फिर जीपीएस कैमरा हो, सीसीटीवी कैमराज हो, ड्रोन कैमराज हो, ये सब के उपयोग से अहमदाबाद शहर पुलिस संपूर्ण ढंग से तैयार है कि रथ यात्रा का जो पूरी जो व्यवस्था है वो शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न होगी। भगवान जगन्नाथ की 147वीं रथ यात्रा के दौरान सुरक्षा को लेकर पुख्ता तैयारी की जा रही है। पुलिस, क्राइम ब्रांच, साइबर क्राइम और एसओजी तैयारियों में जुटी हुई है। यात्रा मार्ग के संवेदनशील इलाकों में क्राइम ब्रांच की टीम सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पैदल पेट्रोलिंग, 3D मैपिंग, AI समेत कई तकनीक इस्तेमाल कर रही है। यात्रा मार्ग पर 1500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पॉकेट और ड्रोन कैमरों का भी पुलिस इस्तेमाल करेगी। जानकारी के मुताबिक भगवान जगन्नाथ जी मंदिर सरसपुर और पोलो का 3D मैप बनाया जाएगा। ये सारी तैयारियां रथ यात्रा के शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने को लेकर की जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
चलिए देखिए, आज जब सारंगी जैसे वाद्य यंत्रों की भूमिका म्यूजिक की आधुनिक दुनिया में कहीं खो सी रही है, ऐसे में एक शख्स सारंगी की लोक संस्कृति और विरासत को लोगों तक पहुंचाने का जिम्मा उठाए हुए हैं। दरअसल इस शख्स की खासकर कोशिश ये है कि आज की युवा पीढ़ी सारंगी के बारे में जाने, जिससे भारतीय संगीत में सारंगी जैसे पुराने वाद्य यंत्रों की अहमियत बनी रहे। चंडीगढ़ की सड़कों, गली चौराहों पर आजकल इसी पारंपरिक साज यानी सारंगी की आवाज सुनाई दे रही है, जिसे सुनने के लिए बड़े ही नहीं बल्कि युवा भी खींचे चले आ रहे हैं। यकीनन सारंगी की ये धुन उसके कद्रदानों के लिए किसी सौगात से कम नहीं। आप देख सकते हैं कि जो पुरानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है सारंगी को खुद उन्होंने अपने हाथों से बनाया है और चंडीगढ़ की गलियों में जाकर इन सारंगियों को वो बेचकर जहां पर अपनी रोजी रोटी भी कमा रहे, उसके साथ साथ पुरानी जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसको भी बचा रहे हैं। और देश की इसी सभ्यता संस्कृति की सौगात को विरासत के रूप में संजोए हुए हैं सतपाल सिंह, जो हरियाणा में सोनीपत के बीरहल गांव से हैं। इन दिनों ये चंडीगढ़ में हैं। 46 साल के सतपाल जिस सारंगी से बड़ी आसानी के साथ धुन निकाल पा रहे हैं, उसकी शुरुआत 1996 में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से हुई, जब शौक में उन्होंने सारंगी बजाना सीखा। यह काम 1996 से कर रहा हूँ। अपने जानने वालों के साथ घूमने गए थे आंध्र प्रदेश में, तो वहाँ शौक में सीख गया जी। हाँ, तब से लगातार यही कर रहा हूँ मैं। आपके घर का खर्चा वर्चा कैसे चलता है? सब इसी से चलता है जी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ इसी से चल रहा है। खर्चा पानी का कैसे चलता है सब कुछ। सतपाल रोजाना करीब 20 से 25 सारंगी बनाते हैं और 15 से 20 बेचकर अपने घर का गुजारा चला लेते हैं। सारंगी से अपने जुड़ाव और सफर को लेकर वो कहते हैं कि उनके लिए सारंगी बनाना इतना मुश्किल नहीं था, मगर इसे बजाने की कला में महारत हासिल करने के लिए उन्हें 2 से 3 साल का वक्त जरूर लगा। बेशक आज वो दौर है जब सारंगी जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्र के बारे में युवाओं को कम ही जानकारी है। भले ही सतपाल का सारंगी से जुड़ाव पुश्तैनी नहीं है, मगर इस साज के प्रति लगाव और उसके गायब होते प्रचलन को बचाने की एक अहम और सराहनीय कोशिश उन्होंने जरूर की है। पार्कों में घूम लेते, थोड़ा बहुत मार्केटों में चले जाते हैं, वहाँ बिक जाता रहा मुझे। लोग देख लेते, खुश होकर ले भी लेते। ये चीज़ बहुत पुरानी चीज़ है ना, लोगों ने देखी नहीं होती चीज़ें। जो आजकल के जो बच्चे ना 18-20 साल के, उन्होंने चीज़ देखी भी नहीं है। उनको बताना पड़ता है क्या चीज़ है क्या नहीं है, पूछते हैं बार बार में। उनको बताने से पता चलता है चीज़ क्या है। ये सारंगी, ये गाड़ी हमारी। आज जब नए म्यूजिकल बीट्स पर युवा पीढ़ी थिरक रही है, झूम रही है, ऐसे में देश की संस्कृति और सभ्यता सारंगी को बचाए रखने के लिए सतपाल सिंह का ये काम सराहनीय है। मेरा मकसद इसको खाली सिखाना ही है बच्चों, और कुछ नहीं है बस। ठीक है, आगे जाके कला खत्म ना हो जाए, बस यही कारण मेरा मतलब है, और कोई बात है ये। बिल्कुल। तो यानी आप देख सकते हैं जो ये पुरानी कला है ये खत्म ना हो जाए, इसको लेकर जो सतपाल है चंडीगढ़ आए हैं, लगभग 250 किलोमीटर दूर, और चंडीगढ़ की गलियों में जाकर इन सारंगियों को वो बेचते भी है, जिससे इनका घर का गुजारा भी होता है। उसके साथ साथ इस कला को वो सिखाते भी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गुंजीत कुमार के साथ ललित शर्मा, चंडीगढ़। तो भाई हमारी मुंबईया गर्ल्स, ये बताओ मुंबई में बेस्ट प्लेस कौन सी खाने की? यार बहुत सारी हैं, मुझे जुहू भी पसंद है। हर इलाके का अपना अपना जायका। हाँ। एक मैं नाम नहीं ले पाऊंगी। गीती का वड़ा पाव का अच्छा मिलता है दादर और मीठी बाई कॉलेज के बाहर। अरे और वहाँ पारसी खाना भी बहुत अच्छा मिलता है। पारसी खाना भी अच्छा मिलता है। ब्रिटानिया बहुत पुराना था, बहुत पुराना था और बहुत फेमस था। लेकिन उसके अलावा अब आई थिंक बहुत नई नई चीजें खुल गई हैं। काफी खाने पीने की इतनी बातें
इतनी खाने की बातें हो रही, मेरे मुंह में पानी आ गया। लेकिन मुंबई में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स, जिसकी थीम भी रेल के ऊपर है। क्या तो वो आपको देखना पड़ेगा स्पेशल रिपोर्ट में। लजीज और जायकेदार व्यंजनों का लुत्फ उठाते ये लोग जिस रेस्टोरेंट में बैठे हैं, ये कोई आम रेस्टोरेंट नहीं, ये है बेहद खास रेस्टोरेंट जिसका नाम है रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स दादर दरबार। मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन के बाहर बना ये खास रेस्टोरेंट रेल थीम पर आधारित है। रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स के इंटीरियर को खास तरह से डिजाइन किया गया है, जिससे यहाँ खाना खाने आने वाले लोगों को एकदम रेल यात्रा जैसा अनुभव मिलेगा। रेलवे द्वारा एक लिया गया एक इनिशिएटिव है। ये इनिशिएटिव पूरे भारतीय रेलवे में सारे अलग अलग स्टेशनों पे लिया जा रहा है, जिसमें हमारे कुछ ऐसे कोच जिन्होंने अपनी सीमा या उनकी तय की हुई जो सीमा है वो पूर्ण किए थे, उन कोचेस को रेस्टोरेंट में कन्वर्ट किया गया है। इन कोचेस के अंदर यात्रियों को एक यूनिक ऐसा एक्सपीरियंस दिया जाना चाह रहे हैं हम लोग, जिसमें कि उनको अच्छी क्वालिटी का फूड और साथ ही साथ में एक यात्रा करते समय जो अनुभव आता है उस तरह का अनुभव हम प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ रेल के पुराने कोच को ही शानदार रेस्टोरेंट में बदलकर नया रूप दिया गया है। लोग यहाँ अपने परिवार और दोस्तों के साथ लजीज खाने का स्वाद लेने पहुँच रहे हैं। 72 सीटों वाले इस रेस्टोरेंट को पूरी तरह से लग्जरियस लुक दिया गया है। इसके अंदर आते ही आपको किसी विश्व स्तरीय या विदेशी रेस्टोरेंट जैसा फील आएगा। रिस्पांस तो बहुत बढ़िया है, स्पेशली यहाँ पर लोग जैसा सिक्योरिटी के दादर स्टेशन के बाहर इतना आवाज है, शोर है, तो जब लोग अंदर आते हैं तो उनको एकदम पीस लगता है, बहुत शांति है अंदर, अच्छा एम्बियंस है अंदर, तो लोगों को बहुत पसंद है। रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स यात्रियों और आम लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा है। देश के कई रेलवे स्टेशनों पर रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स खोले गए हैं, जिनका काफी अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। दरअसल भारतीय रेलवे ने अब पुराने और बेकार पड़े कोचों को रेस्टोरेंट का रूप देकर अपनी आय में और इजाफा करने का ये नया प्रयोग शुरू किया है, जो कि कामयाब भी हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, बारबाडोस में मौसम साफ होने के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में अब भारतीय टीम जल्द ही वतन वापसी करेगी, जिसके बाद होगा अपने चैंपियंस का जोरदार और धमाकेदार स्वागत। इंतजार किया जा रहा है। लेकिन देखिए, देश का मौसम रफ्ता रफ्ता बरसाती हो रहा है। मानसूनी बादल कहीं खूब बरस रहे हैं तो कहीं बरसने का बेसब्री वाला इंतजार कर रहे हैं। तो इंतजार भोले के उन भक्तों को भी है जो हर हर महादेव के जयकारे जो हैं लगातार लगाए जा रहे हैं और बाबा बर्फानी के दर्शन पर निकले हुए हैं। ऐसे में जेएनटी के साथ आप भी लगातार जुड़े रहिए, बाबा अमरनाथ की पवित्र यात्रा में शामिल हो जाइए। बिल्कुल उम्मीद करते हैं बरसात का ये मौसम आपके दिलो दिमाग को तरोताजा रखे और आप एक नई ऊर्जा के साथ अपनी सुबह का आगाज करें। तो बस इसी नई ऊर्जा के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे कल। तब तक रखिए अपना ख्याल और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।